इसका बटन दबाने के लिए जी रोहतक से आदमी आता था। झूठे वादे हैं सारे ये। हम तो बीजेपी को देंगे। 2500 वोट है गांव के अंदर, लेकिन निर्दलीय को तो शायद नहीं देंगे। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल खराब है। फसल महंगी बिक्री, जी बिना पर्ची खर्चे के बच्चे लग रहे हैं बस। पिछली बार संजय था जी तो उसने कुछ नहीं किया। बिजली का तो हाल खराब है। बुड्ढा ने तो कुछ करे ही ना या जी। तो कांग्रेस के हैं साथ। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सोना विधानसभा के क्षेत्र गढ़ी बाजितपुर में और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनावों में वो कौन सी पार्टी को चुन रहे हैं, जनता का मत कौन सी पार्टी को समर्थन में है। आपका नाम क्या है? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, ये बताएं कि कौन सी पार्टी आपको जीतती हुई नजर आ रही है? भाई मैडम, अभी तो किसी का क्लियर नहीं है। आप किसको देख रहे हैं? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देख रहे हैं। क्यों? हम बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं शुरू से। बीजेपी से हाँ जुड़े जी। बीजेपी से ऐसा क्या खास काम है जो आपको जोड़े रखा हुआ भाई है? मैडम, हम तो एक्स मैन है। हमारे को उन्होंने ये अपना पेंशन का वो दिया है। जी हाँ, तो पहले वो अटका हुआ था। जी मोदी जी ने आके हमें 1 रैंक 1 पेंशन का। जी। सर ने बताया आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, हाँ जी। तो अग्निवीर योजना को किस तरह देख रहे हैं? अग्निवीर भी अब जब वो घर आएंगे उनको नौकरी मिलेगी ना मिलेगी तब पता लगेगा। अभी तो अच्छा ही अच्छा आपकी नजर में वो सही है या गलत? हमारी नजर में सही है, सबको रोजगार मिल रहा विपक्ष ने इतना बवाल किया था अग्निवीर योजना पे, आपको वो सही क्यों लगती है? है। अब विपक्ष तो उसी के लिए होता है, काट के लिए? काट के लिए होता है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार जीतेगी तो यहाँ आपके गांव में डेवलपमेंट होगा? हाँ, डेवलपमेंट होगा। पूरे हरियाणा में डेवलपमेंट हो रहा पूरे है। हरियाणा हाँ, हर कहीं रोड फ्लाईओवर सब जी। कुछ बन रहा है। सब बन रहा है। दादा, आपका नाम क्या है? सत्यदेव। दादा, ये बताएं आने वाले चुनावों में आप कौन सी पार्टी देख रहे हैं? अभी कोई मूड नहीं बना है मैडम, काम का माहौल देख कर जब वोट देंगे। काम का माहौल पिछले 10 वर्ष से बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी, तो क्या काम का माहौल रहा? हमारे गांव का ऐसा माहौल है जैसे हमारे 2500 वोट है गांव के अंदर। जी। हाँ, तो हमारे गांव का ये माहौल रहा है। अब कम से कम 1500-1600 वोट एक तरफ जाती हैं। जी। हाँ, तो इसमें एक आदमी निर्णय नहीं ले सकता। एक आदमी निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि वोट ज्यादा है, तो किस तरफ जाती हुई आपको किस तरफ, आप किसको देख रहे हैं? ये तो मैडम वक्त बताएगा। वक्त बताएं। कैंडिडेट का। पे। हाँ। तो अभी तक के डेवलपमेंट के बारे में बताएं, मतलब कितना विकास यहाँ पर हुआ है अभी तक? विकास हमारे यहाँ सही हो रहा है। विकास सही है। हाँ, सोना में विकास की गति बढ़ रही है। ठीक है, आपके क्षेत्र में काफी अच्छा विकास है, पढ़ाई, बच्चे, स्कूल वगैरह सब सही से जा, सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। तो आने अभी आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप किसको देख रहे हैं? हाँ हाँ, ये नहीं बताएंगे। अच्छा दादा, आपका नाम? हंसराज। हंसराज जी, आप ये बताएं कि आने वाले चुनावों में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। जी, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अभी तो हमने ये फैसला ही नहीं किया है कि हम किस पार्टी को देंगे जी, वोट, लेकिन निर्दलीय को तो शायद नहीं देंगे। निर्दलीय को नहीं देंगे, पार्टी वाले को देंगे। जी, पार्टी वाले को ही देंगे। तो पूरा गांव, जैसे दादा ने बताया, पूरा गांव एक मत होकर ही वोट का देखता है, तो आपके में यही होता है? देखिए, पूरा गांव एक मत तो शायद नहीं होगा, नहीं होगा। होता नहीं है। जी। आमतौर पर होता नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने गांव में पंचायत कर ली है और हम सब एक को देंगे, जी ये सिर्फ कहने के लिए होता है, जी वास्तव में होता नहीं है। क्योंकि जो जागरूक वोटर है वो अपने हिसाब से ही वोट करता है। जी ऐसे नहीं है किसी ने कह दिया भाई हम एक साथ हैं, तो ये हालांकि कहते बेशक हैं, लेकिन जी। मुझे नहीं लगता। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर क्या बनी हुई है? ठीक है यहाँ पर सही? जी। ठीक, चलिए आइए और लोगों से जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ क्या बनी हुई है। दादा, आपका नाम? कृष्ण यादव। आप ये बताएं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सोना गांव में क्या बनी? यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल खराब है। बिल्कुल। ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य। जी, क्या खराब क्या है दादा? बच्चे सरकारी स्कूल में देखो कोई पढ़ाई नहीं है, जी सब प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जी। स्वास्थ्य है नहीं। स्वास्थ्य प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है। पिछले 10 साल से जो हमारे आदरणीय पीएम मोदी हैं, बीजेपी सरकार है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने तो कुछ, अब उनको क्या कहें, नीचे को काम तो ऐसे हुए नहीं। नीचे के काम नहीं हुए, निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ से काफी लोग, उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अब राजनीति में उतर आई है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं?
तो देखेंगे, मन बढ़ाएंगे, अभी आजाद की तरफ जाएं या किसी की तरफ। आजाद की तरफ जाएंगे। अच्छा दादा आप बताएं, आप कौन सी पार्टी देख रहे हैं? बीजेपी के बीजेपी। बीजेपी क्यों? भाई मोदी के ऊपर दे रहे हैं, मोदी अच्छा। मोदी के ऊपर ही वोट है या यहाँ पे मोदी के ऊपर। प्रत्याशी के ऊपर? मोदी के ऊपर है। मोदी के ऊपर। हाँ। प्रत्याशी के ऊपर नहीं है। तो क्यों आप ऐसा मोदी के ऊपर वोट दे रहे हैं? इलेक्शन मोदी ने काम करवाए बढ़िया। क्या क्या काम कर? क्या करवाए? किसानों उनको 2000 रुपया महीना दे रहा हूँ। जी और भाई क्या नाम है, फसल महंगी बिक्री। जी। और भाई यहाँ रोड काट दिए 2-3। किसानों के लिए क्या क्या फायदे रहे हैं? अभी हमने देखा था बीच में किसान आंदोलन भी हुआ था, तो क्या था? हमें कोई आंदोलन क्यों ना है, हमारा बढ़िया काम हो रहा है, सारा काम सब बढ़िया, ठीक है। जैसी भी स्थिति है आप उसमें खुश हैं फिलहाल? खुश है हम। खुश है। हाँ, शिक्षा की स्थिति क्या है यहाँ गाँव? क्या प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल तो है नहीं यहाँ, कोई बच्चे सरकारी नहीं। भेजते ही नहीं है सरकारी में, सब प्राइवेट में भेजे हैं। कोई भेजते सरकारी में मास्टर नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ तक होगी? पढ़ाई भी नहीं है ना, हॉस्पिटलों में इलाज ना, हॉस्पिटल यहाँ कोई सड़कें ऐसी है, देख रहे हो आप, यहाँ से आए। भ्रष्टाचार पे कितना काम हुआ है अभी तक? भ्रष्टाचार वही है, भ्रष्टाचार पहले जैसा था। पहले जैसा ही है? कांग्रेस कितना पहले 10 साल पहले जैसा राज में ज्यादा भ्रष्टाचार हो, ज्यादा था? ज्यादा हो भ्रष्टाचार। हाँ, क्या क्या भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचार हो? कांग्रेस के राज में के नाम में यूपी में कोई बाहर लड़ाई ना हो, यहाँ तो पहली हर भाई के नाम अब सब योगी के राज में घूम रहे हैं। हरियाणा की बताइए, यूपी की तो हमें पता है, आप हरियाणा की हरियाणा में हाँ बिना पर्ची खर्चे के बच्चे लग रहे हैं, भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार में बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम। बढ़िया काम चल रहा है। दादा क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा था जी, बीजेपी के राज में जी। बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के पैसे लग रहे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जी। और पहले रिश्वत चलती थी, क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखता। संजय सिंह पहले विधायक रह चुके हैं, तो संजय सिंह से आप अगर आपको कोई आपत्ति होती थी, कोई दिक्कतें होती थी, तो आप सीधा संपर्क कर सकते थे? हाँ, आते थे वो गांव में। आते थे? हाँ, गांव में आते थे। वो पहले तो विधायक ही थे, वो पावर में ही नहीं थे, तो वो कुछ कर भी नहीं पाए। जी। हाँ। तो पावर में नहीं, अब तो पावर में थे, तब उन्होंने कितना किया? टाइम ही नहीं मिला, पावर में रहे, फिर वो आचार संहिता लग गई, फिर उसके बाद बस काम ही बंद हो गया। जी। अब उनको टिकट दे दिया, नूह से दूसरे जगह चले गए। तो आपको पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार ही आपके लिए डेवलपमेंट का एक मतलब विकास का मुद्दा है? पूरे देश के लिए बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ, सभी को साथ लेके चल रही, सबका विकास बराबर है। भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं है, लेकिन जातिवाद पे भी काफी बवाल चल रहा है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। जातिवाद पर अभी काफी बवाल चल रहा है। जातिवाद का तो कोई विवाद नहीं चल रहा। कोई नहीं है। आपके गांव के लिए कितना विकास रहा? गांव में तो अभी कोई विकास नहीं किया। पिछली बार संजय था तो उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। रोड टूटे अभी तो दादा कह रहे थे किया है, ना होया। कुछ नहीं। संजय ने कुछ नहीं किया, 5 साल कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ पिछले 5 साल। उससे पिछले 5 साल में क्या रहा? उसमें 5 साल में होया, थोड़ा विकास होया। विकास हुआ। बच्चों की 5 साल में कुछ भी ना करे संजय ने। जी। यहाँ ना आयो गांव में एक बड़ी देखन, यहाँ ना आयो पानी भरे, ना वहाँ पानी लिकड़वाए, ना बिजली आवे ना यहाँ जी। के नाम है 3-3 दिन बिजली लाइट ना आवे। पेंशन का क्या रहता है दादा? पेंशन वगैरह जो लोग लेते हैं, हमें पेंशन कहाँ तो मिला, अभी तक हमारी ना मिली। तो जिन लोगों को मिलती है उनका क्या रहता ठीक मिल रही है पेंशन, है? टाइम से मिलती है पेंशन, कोई दिक्कत तो ना नहीं? कोई दिक्कत ना। अच्छा। हाँ। तो यहाँ जी। यहाँ लाइट ना आवे, 3-3 रात मर जाए बच्चे, छोटे छोटे जी। मच्छर खा जाए। जी। और देख यहाँ का यू नालो पड़े, यहाँ को पानी भरे, यहाँ पानी का नालो नहीं बन रहा, आधा नाला नहीं बना। ना बन रहा। इससे बच्चों को फिर भी आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं 10 साल बाद? हाँ तो देंगे, बीजेपी ईमानदार है, मोदी को ऊपर वोट दे रहे हैं हम। जी। हाँ, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्या? बिना पर्ची खर्चे के होती है, नौकरी मिल जाती है। इस ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार की वजह से दे रहे हैं। तो ये वोट आपका मोदी के चेहरे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। के नाम है कांग्रेस के नाम हुड्डा खाओ, सब कहीं लूट के ले गो। हाँ, रोहतक में जी। ठीक है, यहाँ के इधर हुआ जी। तो पहले हुड्डा ले गो लूट के आता है। यहाँ तो अब बीजेपी ना आयो जो कुछ करे, गुड़गांव के सारे टैक्सर वहाँ ले जाओ, रोहतक में कहाँ भरे हो। निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों नहीं देखना चाहते? तो कोई पार्टी ना है ना, कोई भी पार्टी नहीं, ना। मतलब कोई भी नहीं है टक्कर में? वो तो कहीं भी जीत का कहीं भी जा सको, आके जनादार है, कोई भी नहीं है टक्कर में? कोई टक्कर ना पीएम मोदी के टक्कर में कोई नहीं ना। डोल तो रहे हो यू कांग्रेस वालों जी। तो यू के नाम मैनू कहा कि बदमाश ने लिए डोल है। जी, कौन डोला? निर्दलीय कंगाल क्लास का मिल रहा है कल्याण सिंह, वो भी वाकई वोट है कुछ, कुछ वो है। ईमानदार है। आपके गांव में जो है अभी बीजेपी का ही चल रहा है? हाँ, बीजेपी को चल रहा है, डोल रो सब डील रनर उन्हें इकट्ठे करे, जी।
रोहतास जी वको के नाम है कांग्रेस को। जी हाँ बराबर अभी कह नहीं सकते। अभी कह नहीं सकते हैं कोई, मतलब अभी, लेकिन आप लोगों की नजर में कोई भी टक्कर में नहीं है बीजेपी की? हमारे हिसाब में तो सबकी वोट है वैसे तो। हाँ वोट है सबकी, रोहतास की भी है और भैया निर्दलीय की भी है और भैया बीजेपी की भी है। पर हम तो बीजेपी की देंगे। आप पार्टी को आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते? आम आदमी पार्टी। आम आदमी के जनाधार है हरियाणा में। जी यहाँ नहीं जानता जी दादा। वोट का पुलिंदा है आम आदमी पार्टी। वोट का पुलिंदा क्यों है दादा? और यहाँ का ना, जैसे आप पूछे ना विकास कार्य, जी दक्षिण हरियाणा में जो आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, इनका विकास कोई हरियाणा सरकार नहीं करती है। कोई नहीं करती। कोई नहीं करती। पूरा पैसा यहाँ से गुड़गांव फरीदाबाद का पैसा नॉर्थ हरियाणा में जाता है जी। और वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। जी यहाँ कोई नहीं करता। या पेंशन वगैरह सब समय पे आती है? कौन सी पेंशन? जो वृद्धों को आती है मिलती है। जी हाँ, मिलती है, हाँ, टाइम से समय पे मिलती है। मिलती है। हाँ हाँ। तो आप मतलब ईमानदार सरकार आप बीजेपी को ही मानते हैं? नहीं, वैसे हम अगर नेशनल लेवल पर देखें जी। तो बीजेपी अच्छी है। जी हरियाणा में बताएं। हरियाणा में तो मैंने आपको बताया ना, कोई भी सरकार बन जाओ, हमारे भी यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं, मतलब आपको किसी से उम्मीद बची नहीं है? खट्टर तो ठीक हो, खट्टर जी। तो बढ़िया काम करे। अच्छा। हाँ खट्टर जी तो बढ़िया। हाँ जी एक तो यहाँ टूल बैरियर है, आपने देखा होगा। इसके लिए कितनी कोशिशें की गई हैं। यहाँ के आदमियों को, लोकल को भी ये पास नहीं होने देते बिना टूल पैसा लिए। दूसरी बात, सड़कें ऐसी बनती हैं कि थोड़े दिनों बाद टूट जाती हैं वो। अब उसमें उसका माल कहाँ जाता है? जी पैसा कहाँ जा रहा है, मुद्दा ये है। हाँ हाँ, वो पैसा कहाँ चला जाता है? जी। थोड़े दिन में टूट जाती है सड़कें। जी। और बिजली का तो हाल खराब है। बिजली का हाल खराब है। कैसे बच्चे कैसे दादा इन सारी चीजों में दिक्कतों का सामना करते हैं? हम बड़े लोग तो एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कितनी दिक्कत? बच्चों को वो बीजना से हवा कर बीजना से हवा करते हैं। और क्या मतलब करें? स्थिति बिजली की बहुत खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिलों में एक उम्मीद बची हुई है कि इस बार जो सरकार आए तो आपके लिए कुछ करके जाए। बीजेपी ठीक है, हुड्डा ने तो कुछ करे ही ना यहाँ। जी हाँ कहा ये वाटर सप्लाई है जी। काम के लिए। देखो जी। ये स्टार्टर लगा हुआ अंदर, मैं कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा ना फोकस करिए उस अंदर चीज। वाटर सप्लाई है। जी। ये जी आ जाइए जी, कांग्रेस अंदर आकर बताइए दादा। कांग्रेस शासन में जी। इधर है, इधर जी जी कांग्रेस शासन में जी इसका बटन दबाने के लिए जी रोहतक से आदमी आता था। अच्छा मैंने पूछा, भाई क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम है धर्मवीर हुड्डा, जी नहीं धर्म सिंह हुड्डा। जी भाई कहाँ के हो आप? मैं रोहतक का हूँ जी। जी तो मैंने यार यहाँ हमारे गुड़गांव में कोई बटन दबाने वाला ही नहीं मिला इसको सप्लाई को। वहां से आए रोहतक से बटन जी। दबाने के लिए। किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? हरियाणा सरकार, ओ सॉरी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार की बात करें, मतलब ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, यहाँ से आपको पानी सप्लाई करा जाता है, पानी यहीं से आता है दादा? मैं तो वो जॉब के बारे में मैंने किया बताया ही कि यहाँ के लोगों को तो ये बटन दबाने लायक भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब किसी को ऐसा नहीं समझते हैं? जॉब रोहतक से आदमी आता था यहाँ बटन दबाने के लिए। अब आप सोच लीजिए, मतलब कोई भी ऐसा गांव में उनकी नजर में नहीं था जिसको वो ये समझ सके लोग यहाँ के बच्चे नौजवान कोई कर सकते कुछ एक बटन दबाने के लिए भी इतनी दूर वहाँ से। से आते हैं। तो अगर वो नहीं आ पाते थे तो कैसे बाबा आप लोग पानी वानी का करते? नहीं वो नहीं आती तो हम अपने आप चलाते थे इसको। चला लेते। लेकिन जॉब उनको दिया, मेरा कहने का जॉब मतलब उनको दिया है, मतलब ये दुख है कि जॉब उनको क्यों, यहाँ गांव से ही किसी एक को मिल सकती रोहतक से बंदा आया यहाँ बटन दबाने के लिए। यहाँ लोग नहीं है बटन दबाने जी, वाले। किसी एक को मिल सकती थी। एनरोलमेंट नहीं किया, वहाँ से भेजा लोग। यहाँ जो अभी युवा है उसके लिए क्या सरकार ने सोचा है जी, युवा के लिए क्या सोचा है? युवाओं के लिए ये है कि जिसके पास योग्यता है, और देखिए पॉपुलेशन बहुत है, नौकरी तो बहुत सभी लोगों को चाहिए, तो सबको तो मिल नहीं सकती। जी और पढ़े लिखे भी बहुत बच्चे हैं, जी तो इतना देखो एक्चुअल क्या है कि नौजवान सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही नौकरी है, सरकारी नौकरी उसी को नौकरी मानते हैं वो। जी अब इतनी सरकारी जॉब किसको मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल इतना तो है नहीं। जी। और एक मिनट जाए प्लीज। जी बिना देखिए कंपटीशन है, जो आगे आएगा उसको नौकरी मिलती है। जो आगे अब ये आएगा हाल है, कि नौकरी का मुद्दा अभी भी जारी है। हाँ अभी मिल रही लोगों को। बेरोजगारी यहाँ गांव में कैसी बनी? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी बहुत सारी है, जी क्योंकि
अभी बच्चों को काम नहीं है, नौजवानों को, जी तो वो अभी यहाँ आप देख लो, ये बैठे हैं जो यंग हैं, इनको बेरोजगार है सारे, जी और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो कहते हैं एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ घोस्ट, जी तो वो दूसरे कामों में जाएंगे। बिल्कुल काम मिलेगा तो जी। बढ़िया अच्छा काम करेंगे, जॉब करेंगे, कमाएंगे, जी लेकिन वो तो है ही नहीं। जी ठीक है, ये- धन्यवाद। ये सरपंच हो लेते सरपंच। मैडम ये तो कांग्रेस के हैं सारे। कांग्रेस कुछ यहाँ तो सब अभी बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, हमारे गांव में आता है बाहर का, जी। आपका लोकल टिकट मिली है रोहतास अच्छा। कटाना को, इसलिए झुकाव उसकी तरफ है। अच्छा, क्या मतलब क्यों झुकाव उनकी तरफ है? क्योंकि नोकल को मिली है 58 साल बाद, जी। कांग्रेस की टिकट नोकल अच्छा। को मिली है, इसलिए कार्य क्या देखते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं आपके? वो सब कुछ कर सके जी। सब कुछ कर सकते हाँ, वो मंत्री भी बन सकता है अगर सरकार आ गई तो। अच्छा। और नहीं तो जी? क्या आप इधर आ जाइए दादा, क्या बोल सकते हैं? जैसे खटाखट बोला था ना आपने, जी। सुना होगा लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी की बात। हाँ, खटाखट तो खटाखट। कांग्रेस ही तो, खटाखट शब्द पे आप बात कर रहे हैं कि खटाखट शब्द जो बोल रहे हैं। तो कांग्रेस ही नहीं है, राहुल गांधी जी। कांग्रेस ही है। जी तो उन्होंने लोगों को झूठ बोला जी कि हम खटाखट देंगे, जी, क्या हुआ उस खटाखट का वादा क्या दिखा? फिर नहीं 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। जी, क्या कर दिया मोदी ने? आज तो मोदी ने कहा था 10 साल पहले 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हमने वो खाता खुलवाया, आज लगे 1 रुपया भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। अच्छा जी। सेकंड में जी। वो गरीबी दूर करते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी ने जब बोला था कि खटाखट पैसा आएगा, उस पर क्या रहा? मैडम जब सरकार आएगी कांग्रेस की, सेंटर में सरकार आएगी, सरकार की जितनी सीटों की अब हमारी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर जी। देगी, गरीबों को 100 गज के प्लाट देगी, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए देगी, अच्छा। और बहुत बढ़िया काम करके वो चलेगी। जी झूठे बातें, सर इधर आ जाए थोड़ा, मुझे दूर पड़ रहा है जी। झूठे वादे हैं सारे, झूठे वादे। कुछ नहीं मिलेगा इनमें, कुछ नहीं मिलेगा। नो नो, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मैडम, हमारा जो सोना है ना, जी। उसमें मास्टर प्लान भी कांग्रेस ही लेके आई हमारे सोना में। अच्छा, अब जब जमीनों के भाव 1 लाख 10 साल में है ना बीजेपी ने जो कार्य किए हैं वो बताएं। 10 साल में बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। देखे होंगे आप, रोड से आए खड्डे हैं, यहाँ राव नरवीर आया था, उसने यहाँ अच्छा काम किया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जी। अगर कोई है बीजेपी पार्टी में तो राव नरवीर है, बाकी कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं है। नहीं जी। नहीं जी जी कांग्रेस नरवीर कांग्रेस में, बीजेपी में है। फिर बीजेपी ने करे, किसने काम करे? जी, अगर बीजेपी में कोई है तो राव नरवीर है, बाकी कोई नहीं है। दक्षिण हरियाणा का वो भी यही कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे। शेर है तो राव नरवीर है। जी। अगर वो यहाँ तो होता, कांग्रेस में कौन शेर है? कांग्रेस में तो सारे शेर है जी। अच्छा, कौन कौन है? एक नया नाम बताएं। देखो त्याग की देवी जी। सोनिया गांधी, अच्छा, उन्होंने मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। आपने अभी हरियाणा की बीजेपी से बताया ना, राव नरवीर जी। मैं हरियाणा से कांग्रेस की पूछ रही हूँ आपसे। जी पहली भी जो बीजेपी में है अब, जी। वो सारे कांग्रेसी है, चाहे वो राव इंद्रजीत है, चाहे वो धर्मवीर है, जी। चाहे वो चौधरी वीरेंद्र है जो वापसी घर कर गए हैं। जी। ऐसे सारे नेता आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वापसी बीजेपी में चले गए? बताइए। मैडम ऐसा कुछ नहीं था, लहर थी मोदी की, 15 लाख रुपए दिख रहे थे, जनता ने वो उन्हें परे न हो गए। अच्छा, अब वो पैसों के नहीं- चक्कर में ले। अब वो नहीं मिले। अच्छा, वो नहीं हाँ। मिला, लेकिन आपको विकास नहीं दिखा। विकास कहाँ मैडम, जी, सब कुछ इंडिया कितने टॉप नंबर पर पहुंच गया? 500 रुपए में सिलेंडर इंडिया कितने टॉप नंबर पर पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया टॉप में? नहीं अब पहुंचा। कर्जा हो गया, हरियाणा में तो कर्जा हो गया जाता। धारा भी हट गई, जम्मू कश्मीर की बात। कहाँ धारा हट गई? कहीं भी धारा नहीं। हम तो कोई क्या क्या कहते हैं, धारा वाले कुछ भी ना, हमारे साथ लगते सारा मुस्लिम क्षेत्र, आज तक कुछ भी नहीं हो यहाँ तो जी। भाईचारे में रहते हैं हम तो। जम्मू कश्मीर के हालात तो आपको पता है कैसे रहे हैं वहाँ, तो आपको आप खुद देखिए विकास हुआ है। ये भारत देश जब से बना ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढकोसड़े है, जी। ये राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम यहाँ कुछ नहीं है, हम भाईचारे में रहते क्या कह रहे हैं आप? सीजनल कांग्रेस ही है। अच्छा, हाँ बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, सीजनल। तो मतलब ये खटाखट वाला जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही है। ऐसा ही है। क्यों है ऐसा? जी, क्यों है ऐसा? ये वादे की जो बात कर रहे हैं दादा, वो क्यों है 90 ऐसा? और 91, 92 में मैं कश्मीर में था, जी, जो कहते हैं ना जी। उस वक्त जो है भारी, उठ कर ये तो- हाँ हाँ। बहुत ज्यादा आतंकवाद था उधर। जी मैं वहाँ था, श्रीनगर शहर में मैं था, जी सिक्योरिटी फोर्सेज में था जी मैं। तो उस वक्त का, हालांकि उस वक्त राज्यपाल शासन था, जी लेकिन यहाँ तो कांग्रेस थी जी सेंटर में। जी, बुरा हाल था, बुरा हाल। बहुत बुरा हाल। अच्छा, बीजेपी की सरकार में कैसा हाल? अभी आप खुद ही कह रहे थे लाइट नहीं आ रही है। नेशन फर्स्ट। अभी आप खुद कह रहे थे लाइट मैं नहीं आ तो रही। मैं केंद्र सरकार के बारे में केंद्र बात सरकार करूंगा। के बारे में हाँ, बात। ये चुनाव चल रहा है, जी। इसमें मुझे वो नहीं है। हरियाणा में कैसे? जी जी, हरियाणा में। और हरियाणा में कांग्रेस कैसे रही थी आप बताएं?
कांग्रेस बहुत बढ़िया रही थी जी। अब तो जो कोई 2 कनाल जमीन अगर कोई बेच रहा है, दादा बता रहे हैं रोहतक से यहाँ आते थे मोटर का बटन ना बहुत बढ़िया रही जी। एक पुलिस में 15 लाख रुपए लेके लगाती थी जी। और अब बगैर खर्ची बगैर पर्ची के जी। है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं अभी जी। कि बोला कांग्रेसी। हम भाईचारे से रहते हैं। पिछले साल नूह का आपने भी सुना होगा, आप जी। इसी में है। जी। तो इनसे पूछो पिछले साल क्या हुआ। जी बताएं क्या हुआ। ये तो राजनीति षड्यंत्र थी। जी। जो हमारा एसपी था वो छुट्टी पे क्यों भेजा? जा जो वो नू कहने लगे था मेरे थारे फूफा आ रहे हैं, थारे जीजा आ रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं बिना बात की। जी। ये तो राजनीति षड्यंत्र के साथ अच्छा। वो इन्होंने करना था बीजेपी वालों को। ये था वहाँ कोई ना मरे ना ऐसी कोई बात थी। अब भी गए, अब फूलों की वर्षा हुई है। जी। आप जब शिवरात्रि पे गए तो फूलों की वर्षा की है मैं जी अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर। देखिए जी, मैं ये एक्चुअल ना ये तो सीजनल है, जी अभी कांग्रेस का है तो अच्छा ये कांग्रेस से है। बीजेपी क्या तो बीजेपी अच्छा यही है। सीजन के हिसाब से अंकल के जवाब बदल जाते हैं, सीजनल से। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है चलिए धन्यवाद। बादशाहपुर से तो एक तरफा है जी। बादशाहपुर पटौदी हुए तो बीजेपी खाते में पहले से ही है। पहले से ही हाँ जी, वो तो लाखों 2 लाखों वोटों से जी। जीत रहा है। अच्छा उसने काम इतने किए थे। गुड़गांव का शहर है जो जी। बम्बई से भी आगे ले दिया। कोई पुल है चाहे कोई मेट्रो। लास्ट वार तो निर्दलीय रहे हैं बादशाहपुर से। निर्दलीय रहता था वो तो भाई उसने मेहनत कर रखी, 20 साल से बेचारा लग रहा था जी और अच्छी उसने। मतलब आपको कांग्रेस की लहर सिर्फ सोना में दिख रही है। कांग्रेस की लहर सोना में नहीं, लेकिन रोहतक भी है, झज्जर भी है, जी। अपने भिवानी में भी है। लेकिन यहाँ अपने लोकल को टिकट मिली है, इसलिए यहाँ जो ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र आता है। जी। 60,000 वोट है तो वो अब पंजे को दे रही है। जी अच्छा राहुल गांधी की जो यात्रा चली ना, उससे फर्क है। अब आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई बोलबाला नहीं। नहीं, आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली में कुछ है, झाड़ू का। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ झाड़ू ही नहीं। जी तो जैसे कि आपने देखा विधानसभा चुनावों को लेकर ये जनता का मत बीजेपी और कांग्रेस के लिए ही हित में जा रहा है। आम आदमी पार्टी को कोई यहाँ पूछ तक नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, निर्दलीय आम आदमी पार्टी या फिर किसी और अन्य दल पार्टी से विधानसभा चुनावों का रुख सोना से कौन जीतेगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BH24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत, धन्यवाद।